तो स्टूडेंट्स जो हमने फॉर्मूले किए हैं अभी, अगर उसके बेसिस पे हमारे पास हमने 2 के लिए किए हैं, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले हमने करे हैं, ठीक है। इनकेस 3 के लिए भी आ जाता है तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है उसमें। देखिए जैसे कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। तो ये आपको पूरा का पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली अगर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है तो वो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इस बी प्लस सी को हम अपने मन में बी मान लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस ए कॉस बी, बी यहाँ पर बी प्लस सी पूरा है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया और यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। कॉस ए आ गया बाहर, अंदर आएगा कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, यहाँ पर साइन ए बाहर, अंदर आ जाएगा साइन बी साइन सी, सॉरी साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली साइन ए प्लस बी प्लस सी के लिए और टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकेस एग्जाम में हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन तो हम यहाँ से आराम से ये जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला निकाल के, ठीक है। तो ये था, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, 3.2 में हमने करा था, वहां पर भी हमने एंगल्स निकाले थे अदर देन टेबल वैल्यूज जो एंगल्स थे, लेकिन वहां पर हमने अलाइड एंगल्स को यूज किया था। जैसे कुछ 180 प्लस थीटा बनता था, 270 माइनस थीटा बनता था, या 2 पाई प्लस थीटा बनता था, तो अलाइड एंगल्स यूज करके हमने वैसा करा था। लेकिन अगर हम देखें जैसे 15 डिग्री है, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें अलाइड एंगल कैसे लगाएं हम, तो इसको हम इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। हमने अभी सम डिफरेंस वाले फॉर्मूले किए हैं, तो 15 डिग्री को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि जो उसकी टर्म्स में इन्वॉल्व करूंगी वो दोनों की दोनों टेबल वैल्यूज में से ही होनी चाहिए, मतलब उनकी टेबल वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये दोनों का ध्यान रखना है हमने, ठीक है, कि दोनों होनी चाहिए। अब अगर देखो तो 3.2 में हमने जब किया था हमने ये चीज देखी थी कि ये वाला जो एंगल है इसकी टेबल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ हम कुछ भी ले लेते थे 4 पाई 10 पाई, ठीक है। लेकिन जब ये सम डिफरेंस वाले फॉर्मूले हम लगाएंगे तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों ही हमने ऐसी टर्म्स लेनी है जिनकी हमारे पास टेबल वैल्यूज हों। तो इसमें मैं 45 माइनस 30 लिख सकती हूँ। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया मेरा, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लगा दो साइन ए कॉस बी, ए क्या है यहाँ 45 और बी क्या है 30 डिग्री, माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, माइनस कॉस 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट, यहाँ पर मैंने दोनों जगह ही सेम वैल्यूज लिख दी, सॉरी। यहाँ पर आएगा cos 45 और sin 30 डिग्री, तो उनकी भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मेरा आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर बुक में देखो आप, उन्होंने रैशनलाइजेशन करके इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है हमें। इन द सिमिलर वे, अगर मेरे पास cos 75 डिग्री है तो इसको भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ 45 प्लस 30। तो यहाँ पर cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो आप देख सकते हैं मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यूज करके तो हमारे पास जो है आंसर आ गया। सिमिलरली फिर से tan 75 है, तो बेटा इसके लिए सिर्फ आपको ये चीज जरूरी है कि आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, और उसके लिए मैंने कोशिश की है कि बड़े सिंपल से सिंपल मेथड से आपको समझाया जाए ताकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के थ्रू फॉर्मूले जो हैं वो याद रहें, ठीक है, तो ना कि रोट मेमोराइजेशन से। तो इसमें भी लग गया फॉर्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan 45 होता है 1, तो इसको लिख दिया 1, तो ये आ जाएगा ऐसे, एलसीएम ले लिया तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। कई बुक्स में इसको रैशनलाइज किया हुआ है, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 हम कर लेंगे तो हो जाएगा। cot ऑफ 105 डिग्री, इसको मैं लिख सकती हूँ 60 प्लस 45। इसका ध्यान रखना है, इसकी ब्रेकेज जो भी होगी, जब सम और डिफरेंस के आपने फॉर्मूले लगाने हैं तो जो ब्रेकेज करनी है दोनों के दोनों वही होने चाहिए जो हमारे पास टेबल वैल्यूज में है, ठीक है। तो 60 प्लस 40, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। तो लगा दिया फॉर्मूला, तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला।
जैसे हमने 3.2 में करा था उसी के रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले यूज करके आप करोगे। तो मैंने वहां पर भी स्प्लिटिंग आपको बताई थी। जैसे ये π/4 है तो पहले यहाँ π/12 है तो यहाँ हमने π/12 लिख लिया और यहाँ पाई लिख लिया। अब बैलेंस करना है हमने। देखो यहाँ एलसीएम जाएगा तो 12 - 1 11 आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये पाई है तो साइन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो आ जाएगा साइन थीटा, साइन π/12। अब साइन π/12 की मेरे पास तो कोई टेबल वैल्यू है नहीं। साइन π/12 होता क्या है, बेसिकली π/12, पाई का क्या मतलब 180/12, तो ये आ गया 15 डिग्री। अब ये मतलब साइन 15 डिग्री है तो मुझे इसकी ब्रेकेज ऐसे करनी है कि दोनों के दोनों जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी वो टेबल वैल्यूज होनी चाहिए उसकी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 45 - 30, 45 की भी टेबल वैल्यू है मेरे पास और 30 की भी है। तो इसको रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, 45 को क्या लिखते हैं π/4। अगर आपको याद होगा मैंने रिलेशन भी बताया है, तो अगर नहीं तो ऐसे भी 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 45, 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 30। तो इसको रेडियन फॉर्म में हमने लिख लिया π/4 π/6। ठीक है, तो π/12 को मैं लिख सकती हूँ π/4 माइनस π/6। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा मेरा साइन ऑफ a माइनस b। क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस चीज का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा तो आपने फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। जर्नल फॉर्मूला जो है वो आपने जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम डाल देंगे अकॉर्डिंगली, तो ये हमारा जो है आंसर वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली tan 13/12 पाई। ठीक है, पहले π/12 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो प्लस करेंगे तो आ जाएगा, बैलेंस हो रहा है। तो पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, और क्वाड्रेंट कौन सा है ये, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही रहता है तो ये आ जाएगा tan π/12। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से tan π/12। tan π/12 मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री होगा तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 45 - 30, 45 - 30 मतलब π/4 माइनस π/6। तो ये आ गया tan ऑफ a माइनस b। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस π/6 की होती है 1/√3। अगेन 1 माइनस यहाँ पर 1 और इसका आ जाएगा 1/√3। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। दिस इज द आंसर। आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ 7 π/12 है, यू कैन पॉज द वीडियो टू सी इट। ठीक है, होपफुली आप ये खुद कर सकते हैं अब आराम से। ठीक है, ये देखो इसमें मैंने डिनोमिनेटर में ये आ रहा है तो एक मैंने रैशनलाइज भी करके आपको बता दिया है, तो ये रैशनलाइजेशन से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। यहाँ पर भी ब्रेकेज हमने करनी है। अगर सम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्रेकेज करेंगे, और ब्रेकेज ऐसी करनी है कि दोनों टर्म्स जो है टेबल वैल्यू से रिलेटेड होनी चाहिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 60 + 45, इसको मैं लिख सकती हूँ 60 + 45। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ a + b, और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ऑफ a + b। तो साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b, और कॉस ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अकॉर्डिंगली आपको टेबल वैल्यूज याद होंगी तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट साइन π/4 प्लस एक्स प्लस साइन π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो अगर हम फॉर्मूले को रिकॉग्नाइज करें तो ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos b। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin a क्या है यहाँ पर π/4 और b क्या है x। तो ये आ जाएगा साइन a cos b का। इसमें साइन π/4 की वैल्यू लिखेंगे 1/√2 और cos x तो cos x ही रहेगा। फिर इसको रैशनलाइज कर दो तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो √2 cos x आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए, जो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो मुझे अलाइड एंगल्स को देखते हुए अगर मुझे वैल्यूज पता हैं तो पहले तो हम उनको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ सीधा हमें दिख रहा था कि फॉर्मूला लग रहा है हमारा साइन a + b प्लस साइन a माइनस b, तो हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हमें जैसे 3π/2 प्लस एक्स, अगर इसकी कन्वर्जन करें तो 3π/2 y एक्सिस पे है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव ही रहता है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ये पॉजिटिव रहेगी तो आ गया साइन एक्स। अब कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स,
2 पाई है, एक्स एक्सिस पे है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। और साइन की बात करें तो 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये रहेगा कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट ये 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट रहता है हमारा यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, कॉट रहेगा यहाँ पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो आ जाएगा tan x। सिमिलरली कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि x एक्सिस इन्वॉल्व है और यहाँ पर आ जाएगा कॉट x। तो tan को मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिख सकती हूँ कॉस अपॉन साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन एक्स कॉस एक्स गेट्स कैंसल्ड और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आइडेंटिटी 1। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो क्या है बेटा यहाँ पर cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है सामने सामने, क्या है फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है वो cos ऑफ a प्लस b। a यहाँ पर क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स और b क्या है पाई बाय 4 माइनस वाई। तो किसका फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ a पाई बाय 4 माइनस एक्स तो प्लस b प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। ये आ जाएगा 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 आ जाएगा और ये माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। अब cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस इन्वॉल्व है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसका क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव विच इज इक्वल टू योर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 50 इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। तो 10 और 40 इन्वॉल्व है तो 50 को ब्रेक कर लेंगे हम 40 और 10 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, tan अप्लाई कर लो दोनों साइड, तो tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चल जाएगा tan 50 तो ये इधर आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan 40 tan 10, यहाँ पर आ जाएगा tan 40 प्लस tan 10। तो ये इसको ओपन करेंगे, अब ये ऐसे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या चाहिए हमें, tan 40 tan 10 tan 50 tan 40 tan 10। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे कहीं पर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ 40 और 10 वाला ही मुझे प्रूव करना है, 50 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इस चीज़ को मुझे किसी तरीके से हटाना है, ये 40 है और 10 को नहीं छेड़ना। तो 50 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 इन्वॉल्व है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट ऑफ 50 डिग्री में। अब tan 50 डिग्री तो कॉट को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन tan 50 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 1, तो ये आ गया tan। तो tan 10 2 है तो ये आ जाएगा 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस b। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद हम लगाएंगे कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सॉरी इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos x और cos y के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y विच इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 62 डिग्री इज इक्वल टू, ये बताना है हमने, तो 62 को हमने ब्रेक कर लिया 45 प्लस 17 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, 45 तो होता है 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan 17 अपॉन 1 माइनस tan 17। तो tan को मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर भी लिख दूंगी साइन अपॉन कॉस। तो एलसीएम ले लो, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर cos 17 प्लस साइन 17 डिवाइडेड बाय cos 17 माइनस साइन 17। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे पास 2 sin 7 थीटा डॉट cos 2 थीटा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। क्या फॉर्मूला होता है वो, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो लगा दो यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो साइन 9 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, दिस इज अवर आंसर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, साइन a साइन b, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a sin b का cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2 इधर, तो ये आ जाएगा 1/2 cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। तो
तो ये आ जाएगा 6 पाई बाय 4, ये आ जाएगा 8 पाई बाय 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई। दिस इज द आंसर। अब सिमिलरली ये भी है cos 3x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन a प्लस साइन b। क्या फॉर्मूला है इसका प्रोडक्ट में? 2 साइन a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये हमारा आ गया आंसर। फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चे, यहाँ पर आपने फॉर्मूले पहले बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली उनको दिमाग में रखना है, तभी आप ये जो है चैप्टर वो सॉल्व कर पाएंगे। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन है cos 32 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री। तो इसमें भी कौन सा हमारा लग जाएगा फॉर्मूला? cos a माइनस cos b। तो क्या होगा वो? -2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन 43 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन -11, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस थीटा, तो इसका माइनस और इसका माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो साइन a माइनस साइन b डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos b, 2 साइन a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, और नीचे आ जाएगा मेरा जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस बाहर आता है, -2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2, ये कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉट x प्लस x माइनस y बाय 2। तो सिमिलरली हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो टू चेक दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ m sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, then prove that tan of theta plus alpha cot alpha is equal to m plus n upon m minus n। तो ये चीज मुझे गिवन है। ठीक है, यहाँ से मैं साइन थीटा इसके नीचे ले आई। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ऊपर m चाहिए ना, तो इनको m अपॉन n को मैंने एक साइड रख लिया। अब यहाँ पर मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया। क्या रूल होता है वो? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम यहाँ पे लगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस इज m। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये थीटा थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, नीचे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, यहाँ थीटा थीटा कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, तो इसको ये 2 कैंसिल, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। तो ये साइन अपॉन कॉस आ गया टैन, कॉस अपॉन साइन आ गया कॉट, और यहाँ पर m प्लस n अपॉन m माइनस 1। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब देखिए, इफ कॉस a प्लस साइन a इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2a। साइन ऑफ 2a मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर तो स्क्वेयर ही रहा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2a साइन a, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a कॉस a, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 साइन a, तो सॉरी साइन ऑफ 2a, तो साइन ऑफ 2a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी मेरी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है और मेरी कोशिश यही है कि हर तरह का क्वेश्चन इसमें आपका जो है वो टच हो जाए, ताकि आपको कोई कंसेप्ट जो है वो रहे ना। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। प्रूव दैट 2 cos x इज इक्वल टू √2, फिर √2 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, RHS हम लेते हैं यहाँ पर, 2 प्लस √2 प्लस cos ऑफ 4x का क्या फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, sin 3x, cos 3x और tan 3x, और मैंने बोला था इनको अच्छे से लर्न कर लो। तो वहीं पर एक था cos 4x, तो वहां से ये वैल्यू निकाली मैंने। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर दो तो 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 2 कैंसिल, तो 4 cos स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा 2 प्लस इसको स्क्वायर रूट से हटा दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर cos x, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 cos x, 2 प्लस 2 रहने दो, cos ऑफ 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज cos। ठीक है, इसको ओपन कर दो, 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x, ये 2 अंदर जाएगा इधर, तो माइनस 2, फिर से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर x, तो इसको रूट से हटाएंगे तो आएगा 2 cos x। यही हमने LHS में बताना था। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बेटा, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2।
तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेरे पास अलग अलग कितने हैं, π/8 है, 3π/8 है, 5π/8 है, 7π/8 है। तो पहले मैं कोशिश कर लेती हूँ कि सबको एक जैसा ही बना लूँ या एटलीस्ट 2 जैसे बना लूँ। तो ये तो π/8 सेम रहा, इस सेम रहा। तो 5π/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस 3π/8 स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई थी, π/8 लिख लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे ये 8 है तो मुझे 3 कम करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 5π/8। इसी तरह से 7π/8 को भी करेंगे इसको, तो ब्रेकेज तो ऐसे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो अगर हम देखें क्वाड्रेंट, ये पाई है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो ये है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, ठीक है, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 3π/8। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर π/8 और कॉस स्क्वायर π/8 दो बार हैं तो 2 बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर 3π/8 और कॉस स्क्वायर 3π/8 भी 2 बार हैं तो 2 मैंने बाहर लिख लिया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर π/8 प्लस, अगर इसको π/8 की फॉर्म में बनाना है तो ये आ जाएगा मेरा, देखिए π/8 और यहाँ आ जाएगा π/2। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, ठीक है, ये हमारा आ गया π/2 माइनस π/8। तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर π/8। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। 2 × 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो इक्वल टू RHS। अब जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो ये सारी की सारी जो है हमारी टेबल वैल्यूज हैं। तो टेबल वैल्यूज हैं तो हम सीधा वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर π/6 लिखो या साइन π/6 का होल स्क्वायर लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये है ना हमारा साइन स्क्वायर π/6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी π/6 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, π/3 कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस tan π/4 कितना है 1। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 विच इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली ये क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट साइन ऑफ n+1 x डॉट साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मेरा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किसके बराबर है ये, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ ए क्या है ये, बी क्या है ये, तो लगा दो फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ -x, और कॉस जो है हमेशा माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आ जाएगा कॉस x विच इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉस ऑफ 3π/4 प्लस x माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू -√2 साइन x। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा फॉर्मूला, कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला होता है वो, -2 साइन a साइन b। ठीक है, तो साइन ए 3π/4 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था, स्प्लिट करना पड़ेगा। π/4 आ गया यहाँ, तो ये क्या बन गया, ये आ गया हमारा साइन थीटा पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और साइन π/4 की वैल्यू आ गई 1/√2, और यहाँ पर आ गया साइन x। तो चाहे इसको रैशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा -√2 साइन x। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव।